जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो एक लंबे समय अंतराल के बाद हम लोग दूसरे से मिल रहे हैं। तो पिछला वीडियो मेटल और नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टीज में था। यदि आप उसको स्टडी किए होंगे तो आपको तैयार हो गया होगा। आज इस सेशन में एक नया टॉपिक जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं डीएनए कयन, और जिस चैनल के थ्रू आप मुझसे फेस टू फेस हो रहे हैं उसका नाम तो आप बहुत पहले से जानते हैं, मिस्ट्री इन केमिस्ट्री। तो आज की केमिस्ट्री क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको समझेंगे। फिर आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग क्या लिखेंगे? केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड, ठीक है। ये केमिकल बॉन्ड आप क्लास 11th में बहुत डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? तो एक तरह से समझिए कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को बाइंड करता है। यानी ऐसा फोर्स जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को बाइंड करता है उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ attraction which bind chemical constituents, ठीक है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या क्या होते हैं? एटम, आयन और मॉलिक्यूल। तो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। उनको बाइंड करने वाला फोर्स क्या होता है? केमिकल बॉन्ड होता है। क्लियर है? अब किस कॉन्स्टिट्यूएंट को कौन बांध रहा है, कितना फोर्सली बांध रहा है, उसके आधार पर हम केमिकल बॉन्ड को 3 क्लास में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। क्या क्या है? पहला आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, आयनिक, और इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट। दूसरा है कोवैलेंट और तीसरा है कोऑर्डिनेट। तीसरा क्या है? कोऑर्डिनेट। इसी को क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड, ठीक है। ये 3 टाइप के मेनली होते हैं। किस आधार पर? स्ट्रेंथ, यानी उसके किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं या उनके बीच कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके नेचर के आधार पर हम इसको 3 क्लास में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे आयनिक, लेकिन आयनिक बॉन्ड पढ़ने के लिए कुछ हमें टर्म समझना है, कुछ कंसेप्ट समझना है। तो आइए उसको समझते हैं। तो पहले क्या समझेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, तो उसे पढ़ते हैं। क्या है वो? तो इसको समझने के लिए हमें पढ़ना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को हम उसके इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ने के लिए उसको हम समझते हैं। तो हेडिंग क्या होगा आपका? लेविस डॉट सिंबल, कुछ लोग सिंबल बोलते हैं, कुछ लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर दोनों ही एक ही चीज का है। लेकिन सबसे पहले एक साइंटिस्ट लेविस ने इसका स्टार्टिंग यानी स्टडी किया, इसलिए उसके नाम के सम्मान में ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या है ये? तो आप जानते हैं, आपको जो एलिमेंट के नेम और उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं यदि याद है तो आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। जैसे हाइड्रोजन के वैलेंस सेल क्या है पहले समझ लीजिए। वैलेंस सेल, या इसी को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, इसको कहते हैं। क्या है मतलब? समझिए, जैसे आपके पास कार्बन है, एटम है, तो कार्बन के ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड पहला सेल में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट में या सेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2 4। तो ये जो 4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट सेल है। ये बाहरी वाला जो सेल है उसे बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ये वैलेंस सेल हो गया। वैलेंस सेल क्या है? सेकेंड सेल है,
यानी पहला है सेल K, दूसरा है L। तो L क्या है आपका वैलेंस सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। 4 क्या कहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये एलिमेंट जो S ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के लिए हम वैलेंस सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। D ब्लॉक या F ब्लॉक एलिमेंट के लिए वैलेंस सेल, क्योंकि उसमें जो इनकम्प्लीट ऑर्बिट होते हैं या सेल होते हैं, इसकी वजह से हम उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल वहाँ पर नहीं कहते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं होता उनका लास्ट वाला सेल, सेकेंड लास्ट वाला सेल। तो इसलिए केवल ये S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट के लिए वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कहेंगे, हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अब सबका एलिमेंट का हम लोग समझ सकते हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका एक लाइन में बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, टू रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन around the symbol of एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के सिंबल के अराउंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ, किससे, सिंबल ऑफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किससे, डॉट और क्रॉस, ठीक है। डॉट या क्रॉस के हेल्प से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, किसके, किसी भी एलिमेंट के सिंबल के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करना है, क्या कहलाता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट सिंबल या इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बोलते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ डॉट और क्रॉस कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है। अब एग्जाम्पल समझिए इसको। ये तो हो गया लेविस डॉट सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं किसी एलिमेंट का कैसे सिंबल के अराउंड दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। तो कैसे दिखाएंगे इसको, ए क्रॉस से दिखाइए, या मैंने कहा क्रॉस या डॉट, तो डॉट से दिखा सकते हैं। देखिए याद रखिए, इलेक्ट्रॉन को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, -1e, ठीक है, -1e, ठीक है। क्या लिखते हैं, -1e पावर 0, ये है आईपीएससी सिंबल। डॉट से, क्रॉस से या एरो से, फुल एरो या हाफ एरो, ये सब तरीका है किसके, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का। ये आईपीएससी सिंबल है, ठीक है। तो हम लोग डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं या क्रॉस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का दिखाया, दूसरा हीलियम का 2 दिखाइए, लिथियम, आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1, बेरिलियम 2, बोरान कितने हैं, बोरान में होता है 3, ठीक है, कार्बन 4, नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5, ठीक है। उस तरह से ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7, ठीक है, और नियॉन के आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 8। तो ये नियॉन यानी 1 to 10 मैंने आपको बताया। इस तरह से आप सोडियम, पोटेशियम सभी एलिमेंट का बता सकते हैं, लेकिन एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर से ये दिखाते हैं। क्लियर है, ओके। तो ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर का सिंबल यानी लेविस डॉट सिंबल। अब आते हैं कि बॉन्डिंग के लिए एलिमेंट जब जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है या ट्रांसफ़र होता है, लेना या देना होता है। तो वो लेना देना या शेयरिंग क्यों होता है, तो उसको हम कहेंगे टू गेट स्टेबिलिटी एलिमेंट आर एटम कंबाइन केमिकली फॉर कम्बिनेशन यानी कम्बिनेशन होने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं, गेन हो सकते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से कहें कि इलेक्ट्रॉन देकर, लेकर या शेयर करके एलिमेंट स्टेबल होना चाहते हैं। वो किसकी जैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, नोबेल गैस एलिमेंट की तरह अपना कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। कौन, एलिमेंट। इसलिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्यों पढ़ते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्यों पढ़ते हैं। तो यहाँ इसका जवाब है, मैं इसके जवाब को अपने शब्दों में बोल रहा हूँ कि एलिमेंट स्टेबल होने के लिए कंबाइन करते हैं या केमिकल बॉन्ड बनाते हैं।
और कंबाइन कैसे करेंगे उससे बांध पड़ेंगे, लेकिन वो कितना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो वो कंबाइन या स्टेबल हो जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि या तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जनरल ये स्टेटमेंट, एक्सेप्शनल या अलग जो इसको रूल को फॉलो नहीं करेंगे हम कहेंगे कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि वो स्टेबल हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन यानी डबलेट, या 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट रूल। 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। इसके अलावा 2 और 8 के बीच जैसे 6 हो गया तो भी स्टेबल रहेगा, या 12 हो गया या 16 हो गया तो भी स्टेबल हो सकते हैं। मतलब जनरल बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो जाएगा यानी नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम के जैसा, तो भी हम कंपेयर करेंगे, या अदर नोबेल गैस जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान की जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ऑक्टेट या डबलेट, सुपर ऑक्टेट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या है, ये चीज़ क्या है। तो चलिए पहले ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं, डबलेट पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट पढ़ते हैं, सुपर ऑक्टेट पढ़ते हैं। क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कोई एलिमेंट है वो बॉन्ड क्यों बनाता है, वाई फॉर्म केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है। तो आप आंसर क्या दे सकते हैं, टू गेट स्टेबलाइज होने के लिए बॉन्ड बनाता है। और बॉन्ड बनाते समय वो अपने आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, या तो 2 या तो 8। इसके अलावा भी एलिमेंट ऐसे हैं जो 2 और 8 के बीच में भी इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और ऐसे हैं कि जो इतना इलेक्ट्रॉन रखेंगे कि 8 से अधिक भी हो सकता है। तो जो वैलेंस शेल में 2 रखेंगे तो डबलेट, 8 रखेंगे ऑक्टेट, 2 और 8 के बीच रखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और 8 से अधिक रखेंगे सुपर ऑक्टेट। तो देखिए कैसे होता है। तो पहले हम पढ़ें ऑक्टेट रूल। क्या है ऑक्टेट रूल? तो आप इसको पढ़ते हैं किस नाम से, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है मतलब, तो वो नियम है जिसमें एलिमेंट क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन गेट करते हैं, यानी टू गेट ये टू एक्वायर टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ठीक है, अकॉर्डिंग दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग एलिमेंट क्या करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। कहाँ पर, वैलेंस शेल में। क्यों, स्टेबलाइज के लिए। और कैसे, ट्रांसफर करके यानी लेकर या देकर या शेयर करके। ठीक है, अब दूसरा चीज़ क्या है, जैसे ऑक्टेट वाले कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन करेगा, नाइट्रोजन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, फ्लोरीन करेगा, नियान तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इसके 8 हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो इसको ज़रूरत नहीं, इसलिए बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन ये इसके अलावा और भी एलिमेंट है, ये ETC कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, डबलेट क्या मतलब है, डुप्लेट कहिए, डबलेट कहिए, इसका मतलब क्या है, क्या करना, टू कंप्लीट, क्या कंप्लीट करना, कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में क्या करना, 8 इलेक्ट्रॉन करना तो ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना तो डबलेट। ठीक है, अब जैसे कौन कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम और हीलियम। देखिए ये सब क्या है, अपने आउटर मोस्ट शेल में कितना करना चाहते हैं, 2। ठीक है, अच्छा ये जब हम देख रहे हैं कि 2 है या 8 है, तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि ये किसकी जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेंड कर ले रहे हैं, नोबेल गैस एलिमेंट जैसा, या इसी को इनर्ट गैस एलिमेंट के जैसा बोल सकते हैं। तो कौन कौन है, 2 पर जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, कौन है कौन, तो देखिए ये हीलियम जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2। इसके अलावा जो नियान है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान, ये और एलिमेंट हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 8। ये एलिमेंट क्या कहलाते हैं, नोबेल गैस एलिमेंट। ठीक है, इसे या इनर्ट गैस एलिमेंट बोलते हैं। तो इनके वैलेंस शेल में 8 है, तो यह 2 की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए, यानी आउटर मोस्ट शेल में 2 हो जाए या आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाए, तो वो नोबेल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेंड कर लेते हैं और वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। ऐसा केमिस्ट्री का स्टेटमेंट है, नियम है। ठीक है,
और आपका नियम जो अभी मैंने आपसे पूछा कि क्यों पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए। तो कौन सा स्टेबिलिटी, क्या स्टेबिलिटी आपका मतलब है, पैसा या जॉब या सब दोनों, यानी जॉब से पैसा है कि पैसे से जॉब है, दोनों आप बता सकते हैं अपना विचार। चलिए, ये हो गया आपका ऑक्टेट और डबलेट। अब इनकम्प्लीट क्या मतलब है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन कितना हो, 2 और 8 के बीच हो, यानी इनका जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 2 से अधिक और 8 से कम। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक। दूसरा सुपर ऑक्टेट, जैसे ये कौन कौन सा, जैसे ये बोरान सा शो करता है, बोरान है, बेरिलियम है, ये क्या करते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो करते हैं। अभी कंपाउंड जब बनेगा, जब हम इस कोवेलेंट होगा या आयनिक बॉन्ड बनेगा, वहाँ देखेंगे। ठीक है। तो जनरली कोवेलेंट बनाते समय जैसे यहाँ देखिए BCl3 में ये क्या है, BCl3 में कितना है, आउटर मोशन में इसके कितने हैं, 2 2 4 2 6, आउटर मोस्ट में 3 होता है, 3 शेयर किया तो टोटल कितना हुआ, 6। ठीक है। तो ये 6 है, तो न तो 8 है न तो 2 है, बीच का है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बोरान की इस समय। चलिए दूसरा देखिए, इसी तरह और भी हैं, और भी एग्जाम्पल देखेंगे आगे। सुपर ऑक्टेट, अगला क्या है, सुपर ऑक्टेट। इसका क्या मतलब है, यानी जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रखेंगे वो कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ग्रेटर देन 8। ऐसा एलिमेंट जो केमिकल बॉन्डिंग बनाते समय या बनाने के बाद इतना इलेक्ट्रॉन रखेंगे कि 8 से अधिक हो जाए, इसी को बोलते हैं एक्सपैंड ऑक्टेट। क्या बोलते हैं, एक्सपैंड ऑक्टेट। ठीक है। तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन जो रखेंगे उसको क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्टेट। जैसे सल्फर रख सकता है किस कंपाउंड में, जैसे SF6 में, SF6 में। इस तरह से PCl5 कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोशन में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोशन में 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब क्या है, अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे जब हम इसको समझेंगे। ठीक है। तो ये सुपर ऑक्टेट कंडीशन व्यू हो सकता है। तो मेनली हम पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट है जो 2 और 8 के बीच भी इलेक्ट्रॉन रख कर स्टेबल होते हैं और 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रखकर भी स्टेबल होते हैं। ठीक है। सब तरह का नियम होता है, लेकिन ज़्यादातर नियम जो S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट है वो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन रखकर स्टेबलाइज हो जाते हैं। चलिए अब बॉन्ड की बात करेंगे। बॉन्ड तो केमिकल बॉन्ड समझ गए, अब उसका टाइप पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, आइए समझते हैं।